प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का परिचय के एक महत्वपूर्ण प्रश्न समुदाय के प्रकार पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समुदाय के प्रकार पर चर्चा करें तो हम कहें कि विभिन्न विद्वानों ने समुदाय के विभिन्न प्रकारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने बताया है कि समुदाय का वर्गीकरण करने के लिए 4 अंतर संबंधित तत्वों का कसौटियों के रूप में काम में लिया जा सकता है, जो इस प्रकार है। जनसंख्या का आकार, समुदाय के चारों ओर के प्रदेश का विस्तार, इसके साथ साथ संपूर्ण समाज में समुदाय की विशेषीकृत कार्य तथा समुदाय के संगठन का प्रकार। इन तत्वों के आधार पर आदिम समुदाय के विभिन्न प्रकारों के बीच आदिम जीवन और सभ्य समुदाय के बीच तथा ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच अंतर को स्पष्ट करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने समुदाय को अपने आधार पर विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ हम चर्चा करें ग्रामीण समुदाय, रूरल कम्युनिटी, अर्थात ग्रामीण समुदाय वे समुदाय हैं जो ग्रामीण समुदाय मानव आवास का एक रूप है, जिसकी प्रमुख विशेषता लघु आकार, कम जनसंख्या, जीवन यापन के लिए लोगों की प्रकृति पर निर्भरता, कृषि, मुख्य व्यवसाय संबंधों की घनिष्ठता एवं आत्मीयता, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, निवासों में सामाजिक सांस्कृतिक समरूपता, सरलता व सादा जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, धर्म प्रथा और रूढ़ियों का अधिक प्रभाव, परिवार का जीवन से अधिक महत्व होना एवं संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन, सामुदायिक भावना की प्रकटता आदि जो विशेषताएं देखी जा सकती हैं, वे सभी ग्रामीण समुदाय के उदाहरण माने जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय वह समुदाय है जिसका आकार लघु होता है, जिसके अंतर्गत कम जनसंख्या पाई जाती है, संबंधों में घनिष्ठता अधिक पाई जाती है, सामाजिक व सांस्कृतिक समरूपता भी अधिक देखी जाती है तथा जिनमें सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। ऐसे समुदाय को ही हम ग्रामीण समुदाय के नाम से जान सकते हैं। इसके साथ ही हम कहें कि नगरीय समुदाय अर्थात अर्बन कम्युनिटी, नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय के विपरीत विशेषताओं वाले क्षेत्र होते हैं। नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता बड़ा आकार, जनसंख्या की बहुलता, जनसंख्या की विभिन्नता, व्यवसायों की बहुलता तथा विभिन्नता व कृषि के स्थान पर व्यवसायों के द्वारा ही लोगों द्वारा जीवन यापन करना, घर व परिवार का महत्व ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा कम होना, छोटे परिवारों की बहुलता, द्वैतिक संबंधों की प्रधानता व कृत्रिम व्यक्तिवाद को अधिक महत्व, गतिशीलता तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याओं की प्रचुरता का होना आदि नगरीय समुदाय की विशेषताएं मानी जाती हैं। भारत में बड़े नगर इसके प्रमुख उदाहरण देखे जा सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नगरीय समुदाय वे समुदाय हैं जो कि ग्रामीण समुदाय के विपरीत माने जा सकते हैं। अर्थात इन समुदायों के अंतर्गत जनसंख्या की बहुलता, व्यवसायों की बहुलता तथा विभिन्न प्रकार की कृषि के स्थान पर व्यवसाय को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। जीवन यापन करना सामान्यतः
लोगों का घर एवं परिवार का महत्व ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा कम होता है। छोटे परिवारों की बहुलता देखी जा सकती है तथा ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत द्वैतिक संबंधों की प्रधानता अधिक पाई जाती है। इसके साथ ही हम कहें कि नगरीय समुदायों के अंतर्गत व्यक्तिवादिता एवं गतिशीलता की अधिक विभिन्न प्रकार की सामाजिक धार्मिक समस्याओं की प्रचुरता आदि देखी जा सकती है। अर्थात ग्रामीण समुदायों के अंतर्गत द्वैतिक संबंधों की प्रधानता व व्यक्ति की भिन्नता आदि विशेषताएं देखी जा सकती हैं। ऐसे समुदाय को ही हम नगरीय समुदाय के नाम से जान सकते हैं। जहाँ एक ओर हमने ग्रामीण समुदाय नगरीय समुदाय पर चर्चा की थी, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ कहें कि लघु समुदाय या लिटिल समुदाय। प्रमुख समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा का प्रतिपादन किया करते हुए कहा है कि मानव समाज का लगभग 3/4 भाग इसी प्रकार के समुदाय में निवास करता है। ये समुदाय मानव की स्थानीय निवास बनकर रहने की प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताओं का वर्णन किया है। लघु समुदाय का आकार छोटा होता है। लघु समुदाय विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली को व्यक्त करते हैं, जिनके आधार पर एक लघु समुदाय को दूसरे से भिन्न रूप में पहचान सकते हैं। लघु समुदाय के लोगों के जीवन व संस्कृति में समरूपता पाई जाती है। लघु समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं तथा इनमें जन्म को लेकर मृत्यु तक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि प्राथमिक लघु समुदाय वे समुदाय हैं जिनका आकार छोटा होता है तथा जिनकी जीवन शैली बहुत ही सीमित आधार पर देखी जा सकती है और लघु समुदाय के लोगों की जीवन व संस्कृति में समरूपता भी पाई जाती है। वह लघु समुदाय अधिकतर आत्मनिर्भर देखे जा सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि लघु समुदाय वे समुदाय हैं जिनके अंतर्गत जिनका आकार बहुत छोटा पाया जाता है। इसी के आधार पर हम कहें कि जनजातीय समुदाय अर्थात ट्राइबल कम्युनिटी। सामान्यतः हम जनजातीय समाज उसे कहते हैं जिसमें आदिवासी या आदिम जाति या जनजाति के लोग निवास करते हैं। एक जनजाति समुदाय में रहने वाले व्यक्ति सामान्यतः एक भाषा बोलते हैं। उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो अपने समूह को दूसरे समूह से पृथक करती है। जनजातीय समूह की अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक स्वायत्तता होती है। यह एक प्रकार का बंद समाज होता है। अर्थात इसके अंतर्गत इसमें सामाजिक समानता पाई जाती है तथा नातेदारी का महत्व अधिक होता है। इसमें धर्म एवं जादू को भी अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें परिवर्तन का अधिक महत्व पाया जाता है तथा गतिशीलता का अभाव व स्थिरता की प्रबलता पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में अनेक गांव ऐसे हैं जहां जनजातीय समाज की प्रबलता पाई जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जनजातीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करता है। अर्थात हम यहाँ कहें कि जनजातीय समुदाय के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों की एक जीवन शैली पृथक होती है, जिन्हें आदिम जनजातीय समुदाय के लोगों के नाम से भी जाना जा सकता है। इन व्यक्तियों की संस्कृति विशिष्ट होती है और अपने समूह को दूसरे समूह से पृथक करती है। समुदाय में अपने विभिन्न प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वायत्तता होती है। ऐसे समुदाय को ही जनजातीय समुदाय के नाम से जाना जा सकता है। इसके साथ ही हम कहें कि जनजातीय समुदाय के साथ ही विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के आधार पर भी समुदाय को विभाजित करने का प्रयास किया
जा सकता है। अर्थात विद्वानों ने क्षेत्र या प्रदेश की व्याख्या उनकी प्रकृति के आधार पर की है। एक क्षेत्र के लक्षणों की समरूपता होती है और वह अपने लक्षणों के द्वारा दूसरे क्षेत्र से भिन्न रूप में पहचाना जाता है। क्षेत्र या प्रदेश में भौतिक लक्षणों की ही समरूपता नहीं, वरन उनमें सांस्कृतिक लक्षण तथा आर्थिक व्यवस्थाओं में भी समरूपता पाई जाती है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि भौगोलिक तत्वों की समरूपता पाई जाती है। इनकी एक विशिष्ट स्थिति होती है, इनके लक्षण एक जैसे होते हैं और इनमें समान विचार एवं समानुपात देखा जाता है। ये परिवर्तनशील होते हैं तथा इनकी व्याख्या एवं वर्गीकरण सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। भाषाई क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र एवं सांस्कृतिक क्षेत्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के उदाहरण माने जा सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि क्षेत्रों के आधार पर भी समुदाय को विभिन्न प्रकार के वर्गों के अंतर्गत विभाजित करने का प्रयास किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने समुदाय के विभिन्न प्रकार पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।